हेलो फ्रेंड्स, परंतु में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम रीजनिंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, रैंकिंग। जी हाँ, क्लास में बच्चों की बैठने की जो व्यवस्था है उसमें उनका स्थान, क्लास में उनके जो मार्क्स होते हैं उसमें वो किस रैंक में आए हैं, इस पर भी बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। और एक क्वेश्चन है, देखिए, मान लीजिए आप किसी रेस में दौड़ रहे हैं और दौड़ते हुए आप दूसरे नंबर पर जो व्यक्ति दौड़ रहा है उसे पार कर जाते हैं, तो आपका नंबर कौन सा होगा? हाँ, यदि आप कह रहे हैं पहला, तो आप गलत हैं, क्योंकि आपने दूसरे व्यक्ति को क्रॉस किया है, पहले व्यक्ति को क्रॉस नहीं किया अभी, तो आपका जो स्थान होगा वो दूसरा ही होगा अभी। तो इस तरह से रैंकिंग के बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं। आइए हम कुछ क्वेश्चंस पर गौर फरमाते हैं। तो आइए चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। 15 लोगों की एक पंक्ति है जिसमें राम का स्थान या उसकी जो पोजीशन है वो लेफ्ट साइड से 10वें नंबर पर है, तो राइट साइड से या दाहिनी तरफ से उसकी पोजीशन क्या होगी, ये आपका क्वेश्चन है। अब इस एक छोटे से क्वेश्चन से हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि यहाँ पर हम देखें कि यहाँ से इसका स्थान 10वां है लेफ्ट साइड से, और कुल जो है पंक्ति में लोग वो है 15। तो अगर आप इसको डायरेक्ट माइनस कर देंगे तो आएगा 5, लेकिन उसकी जो पोजीशन है वो क्या है, 1 2 3 4 5 6, वहाँ से राइट साइड से वो 6वें नंबर पे आ रहा है। अगर आप 10 माइनस करेंगे तो वो खुद भी माइनस हो जाएगा, क्योंकि तो इसीलिए अभी ये क्वेश्चन छोटा है। संख्या क्वेश्चन में हर बार इतनी तो रहेगी नहीं कि 15 रहे या 20 रहे जिससे आप उसको बना करके आराम से सॉल्व कर सकें, और ये काफ़ी टाइम टेकिंग भी है। संख्या रहेगी सैकड़ों में कि मान लीजिए 250 लोग हैं या 300 हैं, इस तरह से उसमें फिर वो पॉसिबल नहीं होगा। तो हमें एक कॉन्सेप्ट चाहिए कि जिससे हम आसानी से कैलकुलेट करके वो निकाल सकें। तो देखें हम कि अगर हमारे पास में 15 लोग हैं और किसी पर्सन की पोजीशन लेफ्ट साइड से एक पर्टिकुलर, जैसे 10th पोजीशन पर है या बाईं ओर से 10वें स्थान पर है, तो हम इसमें से एक कम अगर इसमें से माइनस करते हैं, मतलब 10 माइनस 1, एक कम हम उसमें से माइनस करें, यानी 9 माइनस करें आप, तो बिल्कुल करेक्ट उसकी पोजीशन आ जाएगी। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब हम दाहिने तरफ से काउंटिंग करेंगे इसकी रैंक, तो यहाँ के जो इसके पीछे जो 9 लोग हैं उनकी कोई भी ज़रूरत नहीं रहेगी। तो 10वें नंबर पे अगर ये यहाँ से रैंक कर रहा है तो इसके पीछे कितने लोग हैं, 9 लोग हैं। और जब हम यहाँ से गिनना शुरू करेंगे तो हमारी गिनती यहाँ पर आके ख़त्म हो जाएगी और इनकी ज़रूरत नहीं रहेगी। तो हम इसलिए 10 से एक कम क्या हुआ, 9। तो अगर हम 15 में से 9 घटा देंगे तो वो लोग बिल्कुल चले गए जिनकी ज़रूरत नहीं थी। तो यहाँ से हमारी गिनती यहाँ तक ही आएगी, यानी उसकी बिल्कुल सही पोजीशन आ जाएगी, 6वें नंबर पे है, जैसे यहाँ से ये दाहिने तरफ से। तो इस तरह से हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है, अगर हम देखें कि टोटल नंबर आपके जो अगर n है और एक साइड से उसकी पोजीशन मान लीजिए x है, तो आपको क्या इसमें से माइनस करना है, x माइनस 1, यानी कि आपको एक कम को टोटल से माइनस कर देना है, तो दूसरे तरफ से उसकी पोजीशन बिल्कुल सही मिल जाएगी। और इस तरह से जैसे इसमें 10 था, दाहिने बाईं तरफ से 10वें स्थान पर था, 15 लोग कुल थे, तो हमने 10 में से एक कम क्या होता है, 9, या इसके पीछे कितने लोग हैं, 9 लोग हैं, उनको हमने माइनस कर दिया, तो आया 6, जो कि इसकी दाहिने तरफ से स्थिति है ना, 6वें नंबर पे वो है। तो इस तरह से इस कॉन्सेप्ट पर आइए हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए चलते हैं, देखें 80 लोगों की एक कक्षा है, उसमें मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए, तो
उनकी जो रैंकिंग आई है, तो रैंकिंग 80 लोगों की कक्षा में, या आप परसेंट बोल सकते हैं कुछ भी, तो 80 लोग हैं कक्षा में, तो रैंकिंग में 43वें नंबर पर एक स्टूडेंट है जिसकी फर्स्ट से रैंकिंग जो आ रही है वो आ रही है 43, यानी कि 43वें नंबर पर है। तो लास्ट से उसकी रैंकिंग क्या होगी, ये क्वेश्चन है आपका। तो हमने जैसे अभी पढ़ा कि 80 विद्यार्थी कुल हैं, है ना, और इसकी एक तरफ से इसकी रैंकिंग है 43, तो दूसरे तरफ से इसकी रैंकिंग क्या होगी, तो हम इससे एक कम माइनस कर देते हैं, 42 इसमें से माइनस कर देंगे हम, यानी कि 38। तो यहाँ से इसकी जो रैंकिंग आएगी वो 38वें नंबर की रैंकिंग इसकी आएगी। या हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि 80 विद्यार्थी हैं कुल, इसके पहले 42 विद्यार्थी हैं, यहाँ से इसके पहले 42 विद्यार्थी, तो जब हम लास्ट से इसका नंबर कैलकुलेट करेंगे तो 42 की कोई ज़रूरत नहीं, तो इसलिए हम माइनस कर देंगे 42 80 में से, तो आ जाएगा 38। तो दूसरे तरफ से इसकी रैंकिंग आ जाएगी। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखें कि रवि का जो स्थान है एक पंक्ति में दोनों सिरों से 16वें नंबर पे है, यानी लेफ्ट साइड से भी 16वें नंबर पर है और राइट साइड से भी 16वें नंबर पर है। तो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं ये निकालना है। तो वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए। चलिए देखते हैं। हम देखें कि ये इसकी जो रैंक यहाँ से भी 16 है, तो इसके पीछे यहाँ कितने लोग होंगे, 15 लोग, है ना। यहाँ से इसका 16वां नंबर है, तो इसके पीछे लेफ्ट साइड में 15 लोग होंगे, और यहाँ से भी इसका नंबर 16वां है, तो राइट साइड में भी इसके पीछे कितने लोग होंगे, यहाँ भी 15 लोग होंगे। तो यहाँ पर भी इसके पीछे 15 लोग हैं और यहाँ पर भी 15 लोग हैं, और ये खुद है, तो 15 दूनी 30 और 1 31, तो कुल जो लोग हैं पंक्ति में वो है 31। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सीता का स्थान किसी पंक्ति में बाईं तरफ से 10वां है और दाहिनी तरफ से 15वां है, तो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। पॉज कीजिए वीडियो को और सॉल्व कीजिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। देखिए जैसे इसका यहाँ से 10वां स्थान है, तो लेफ्ट साइड में इसके पीछे कितने लोग होंगे, 9 लोग, और यहाँ से 15वां स्थान है, तो राइट साइड में इसके पीछे कितने लोग होंगे, 14 लोग, और ये खुद अकेली यहाँ पर बीच में। तो इस तरह से यहाँ से 9 लोग और यहाँ पर 14 लोग और ये खुद, तो कुल टोटल कितने हो गए, 14 और 1 15 और 9 24। इस तरह से इस पंक्ति में 24 लोग होंगे। तो बहुत ही आसानी से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं अगर थोड़ा सा हम इसमें लॉजिक लगाएं। चलिए दोस्तों, हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर रैंकिंग के, और अगला क्वेश्चन स्क्रीन में डिस्प्ले होगा थोड़ी देर में, तो आप उसे समझ लें और चाहे तो नोट भी कर लें। तो देखा आपने क्वेश्चन, ए बी सी डी और ई सभी अलग अलग अंक प्राप्त कर रहे हैं। बी जो है वो केवल ई से कम अंक प्राप्त कर रहा है और ए केवल सी से अधिक अंक प्राप्त कर रहा है। तो हमें निकालना है कि सबसे ज़्यादा अंक कौन प्राप्त कर रहा है। तो इस प्रकार क्वेश्चन में जैसे आपको इसमें डी की कोई जानकारी नहीं है, तो वो आपको खुद अनुमान लगाना पड़ेगा और लग जाएगा। हम देखें, इसको चार्ट बनाएं हम थोड़ा, जैसा जैसा ये बोल रहा है वैसा वैसा हम बनाते हैं। तो जैसे इसने बोला कि बी केवल ई से कम अंक प्राप्त कर रहा है, इसका मतलब ये है कि बी के जो अंक हैं वो केवल ई से कम है और किसी से कम नहीं है उसके अंक, है ना। तो बी के अंक केवल ई से ही कम है, तो कम अंक है तो हम नीचे लिख लिए उसको। अब ए के जो अंक हैं वो केवल सी से अधिक हैं, तो ए के अंक केवल सी से अधिक कब होंगे, जब सी लास्ट में होगा, है ना। तब उसी स्थिति में ए के अंक सी से
केवल सी से अधिक होंगे। अगर सी के नीचे कुछ लोग और होंगे और ए जो है वो सी से ज़्यादा अंक प्राप्त कर रहा है और सी के नीचे कुछ और लोग होंगे तो उनसे भी ज़्यादा हो जाएगा ए, है ना, जाहिर सी बात है। तो हमें सिर्फ सी से ज़्यादा अंक प्राप्त करता हुआ ए रखना है, वो जब ही होगा जब सी लास्ट में होगा, ठीक है। और बी केवल ई से कम अंक प्राप्त कर रहा है, मतलब बी के ऊपर ई के अलावा और कोई नहीं है। तो डी कहाँ अब बच गया, जो इसका डी वो कहाँ आएगा, बीच में ही आएगा वो, क्योंकि आपका बी के ऊपर ई के अलावा कोई नहीं है और ए के नीचे सी के अलावा और कोई नहीं है, तो जो जगह बचेगी वो यहीं बचेगी, तो आपका डी तो यहीं आएगा। लेकिन आपको क्वेश्चन में उसने ये पूछा था कि सबसे अधिक अंक किसने प्राप्त किए, तो चूंकि देखिए उसने खुद ही बताया है कि बी के अंक केवल ई से कम हैं, इसी लाइन में इसका आंसर छुपा हुआ है कि बी के अंक केवल ई से कम हैं और किसी से कम नहीं है बी के अंक, बाकी सबके अंक बी से कम हैं और बी के अंक केवल किससे कम है, ई से। तो टॉप पे कौन होगा, टॉप पे ई ही होगा, क्योंकि बी के अंक जो है वो केवल ई से कम है और किसी से कम नहीं, तो सबसे ऊपर ई ही होगा। सबसे ज़्यादा नंबर किसके होंगे, ई के होंगे। तो इस तरह से ये भी रैंकिंग का ही एक क्वेश्चन था जिसे आपने सॉल्व किया। तो दोस्तों हम अपने आने वाले वीडियो में रैंकिंग के कुछ और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और तब तक बने रहिए हमारे साथ में और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और जो लोग अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मैथ्स और रीजनिंग की शानदार तैयारी के लिए बने रहिए पढ़ंतु की टीम के साथ। थैंक यू।